हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2017 मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन तुम्हारा। और थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे, दो तीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं, उनको भी समझते हैं। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है हमको, और ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर्स लगे हुए हैं इसके साथ में, और हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, इस सर्कल की रेडियस दी गई है। और इस सर्कल की रेडियस देने के साथ ही बस इसने ये पूछ लिया कि इन चारों स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है देखने में तुमको, लेकिन इतना कैलकुलेटिव ये है नहीं। देखो ये पहली बात तो ये कि 2017 मेंस का क्वेश्चन है, इतना तुम लोग ध्यान रखो थोड़ा सा, कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव तुमको लग सकता है, लेकिन दो तीन चीज़ें तुमको पता होंगी तो ये कम कैलकुलेटिव लगेगा। तो दो तीन चीज़ें समझो पहले। जैसे मान लो एक स्क्वायर मैंने बना लिया, एक ये स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है, और स्क्वायर के अंदर एक मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल के अंदर मैंने एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से। इसके अंदर मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया, ये मैंने नाम दे दिया इसको ABCD। इसका नाम मैंने दे दिया ABC और D, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर मैंने बना दिया। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ पे सेंटर है O, ठीक है, तो जो इसका डायगोनल होता है, जो इसका डायगोनल होगा, जैसे मान लो इसको इस पॉइंट से मैंने मिला दिया, तो ये जो इसका डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो देखो सेंटर से अगर सर्कमफेरेंस को कोई लाइन मिलाती है तो वो R होती है, तो ये भी R हो जाएगी। यानी कि ये डायगोनल जो होगा वो होगा 2R। डायगोनल की जो लेंथ आएगी, डायगोनल जो आएगा डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 2R। पहला पॉइंट तो ये समझना चाहिए तुमको, अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये 2R आ रहा है, तो अगर कोई भी स्क्वायर तुम्हारे पास हो, अगर ये स्क्वायर है मान लो, और इस स्क्वायर में डायगोनल है, तो ये 1 और √2 का रेशो बनाते हैं। यानी कि √2 की वैल्यू है 2R, यानी कि √2 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 2R, यानी कि 1 की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2/√2, यानी कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √2R। इसका मतलब जो साइड हमारी बनेगी इसकी, वो बनेगी √2R, ठीक है। जो साइड बनेगी इस सर्कल की वो कितनी बनेगी, √2R। तो ये पॉइंट दो तुमको ध्यान रखने हैं इसके अंदर, बस इन दोनों पॉइंट्स पे छुपी हुई कहानी है, बाकी इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब वापस से लौटते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो तो अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि भाई ये अगर मान लो मैंने बना दिया, इसकी रेडियस दे रखी है 14√2, तो अगर मान लो मैं इसको मिला देता हूँ, है ना, तो 14√2 तो ये हो जाएगा और 14√2 ये हो जाएगा, यानी कि इसकी जो लेंथ आएगी ये तुम्हारी आ जाएगी 28√2, यानी कि 28√2 आ जाएगी इसकी लेंथ जो आएगी, ठीक है, 28√2 आ जाएगी। बात आ रही है समझ में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, √2 की वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, √2 की वैल्यू आ रही है 28√2, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 28, यानी कि जो हमारे सर्कल की साइड बनेगी वो 28 सेंटीमीटर की बन जाएगी। जो सर्कल की साइड स्क्वायर की साइड जो बनेगी वो 28 सेंटीमीटर की बन जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसकी हर साइड को मैं अगर 2A मानता हूँ, अंदर जितने भी छोटे छोटे हैं ये, इसको 2A मैंने माना, तो एक जो स्क्वायर बन रहा है अंदर, इसका एरिया आएगा 4A², और ऐसे ऐसे कितने हैं 4, यानी कि 16A² इनका एरिया आ जाएगा पूरा निकल के, यानी कि 16A² इसका पूरा एरिया निकल के आएगा। अब 16A² की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, A की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगी, देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ है, आधी लेंथ है, ये 28 की है, तो ये 14 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2A, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2A, ठीक है। तो ये जो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक बनी इनकी, वो बनी 14 + 2A। पहली बात 14 + 2A बन गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ये बीच में जाके मिलेगी तो ये A और A में डिवाइड हो जाएगी, A और A में डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे मिलाया तो ये बन जाएगी रेडियस। देखो जरा ध्यान से, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे, यानी कि 14√2, ये बन गई हमारी रेडियस। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है उसको तुम देखो जरा इस तरीके का बनेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारे सामने बन के तैयार होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या बनेगा, ये तो आ रही है 14√2, ठीक है,
ये आ रही है 14 प्लस 2a, ये आ रही है 14 प्लस 2a, और ये वाली लेंथ आ रही है a, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी a। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे सामने बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तुम, पाइथागोरस थ्योरम अगर तुम इसके अंदर लगाओगे तो तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी कुछ ना कुछ, और उस a की वैल्यू को पुट करोगे अगर 16a स्क्वायर में, तब जाके तुम्हें इसका पूरा, ठीक है, मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 प्लस 2, 14 रूट 2 का होल स्क्वायर जो बनेगा, 14 रूट 2 का जो होल स्क्वायर बनेगा दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 14 1996, 196 को मल्टीप्लाई बाई कर दो 2 से, 392 तो ये बन रहा है, ठीक है, और ये बन जाएगा 196 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 56a प्लस a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन बन रही है 5a स्क्वायर प्लस 56a माइनस, देखो 392 और इसका डिफरेंस तुम्हारा 196 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो a की वैल्यू आएगी निकल के, उसके बाद तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। तो देखो जरा इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। जल्दी करने का तरीका ये है, 5 और 196, तो 5 इंटू 14 इस तरीके से है। एक रूट बड़ी आएगी, एक रूट छोटी आएगी, एक रूट नेगेटिव होगी, एक रूट पॉजिटिव होगी इसकी। ठीक है, जरा देखते हैं 5 इंटू 7 इंटू 2 और 7 इंटू 2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये, 35 दूनी 70 और 14। ठीक है, तो एक रूट तो इसकी बनेगी भाई, इसको तुम सॉल्व कर लेना खुद ध्यान से, मैं तुमको जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, जल्दी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये 17 एक तो बनेगा इसका -70/5 और एक बनेगा इसका 14/5, ये रूट्स बनेंगी इसकी। तो 70/5 जो होगी इसको तो लेंगे नहीं, नेगेटिव आ जाएगी ये तो, और ये पॉजिटिव वाली है इसको ले लेना। ये कितनी आ जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यानी कि हमारे a की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, a की वैल्यू हमारी 2.8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर 2.8 सेंटीमीटर है तो हमारा एरिया कितना है, 16a स्क्वायर। तो 16 इंटू 2.8 इंटू 2.8 यानी कि 16 इंटू 7.84, तो 16 चौके 64 हो जाएंगे, कैरी करेगा 6, यानी कि 16 8 128 और 6 113, 16 7 112 और 13 125, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12544। यानी कि ऑप्शन नंबर अपना कौन सा आ जाएगा इस केस में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो ध्यान देना है इस चीज़ पे, 2-3 पॉइंट्स मैंने जो समझाए हैं उन पे भी ध्यान देना। किस तरीके से एक सर्कल है उसके अंदर एक स्क्वायर होता है, तो किस तरीके से उसकी जो एरिया होता है, सॉरी जो रेडियस होती है r, तो डायगोनल जो बनता है वो 2r के बराबर बनता है। ठीक है, और साइड हमेशा कितनी बन जाएगी, √2r बन जाएगी। साइड हमेशा कितनी बन जाएगी, √2r बन जाएगी। ठीक है भाई, ये आता कैसे तुम ये समझो ना भाई, 2r की जो वैल्यू आ रही है, 2r जो निकल के आ रहा है वो √2 के बराबर है। √2 ये 1 और √2 का रेशो रहता है इसका। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो साइड है अपनी, वो साइड तो 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, √2 से इसको कैंसिल कर दो, √2r के बराबर आ जाएगी इसका मतलब। तो अगर मुझे ये बात पता होती यहाँ पे √2r के बराबर आएगी, तो रेडियस कितनी थी अपनी 14√2, तो साइड कितनी आ जाएगी 14√2 का √2, यानी कि 28 आ जाती साइड तुरंत। तो ये बात तुमको थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, चलो देखते हैं अब थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू।